पिछले एपिसोड में हमने जाना मुहूर्त का समय होते ही लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। वाणी ने घबराकर शौर्य की बाजू पकड़ ली, जिससे शौर्य के दिल में मीठी हलचल होने लगी। एक तेज फ्लैशलाइट की रोशनी में नीरू की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखती हैं जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। तस्वीरें देखकर राजेश वर्मा के कदम लड़खड़ा जाते हैं और नीरू पूरी तरह स्तब्ध और एम्बेरस्ड हो जाती है। लाइट ऑन होते ही ज्ञान नीरू को हैरानी भरे भाव से पूछता है, ये सब क्या है नीरू? ज्ञान राजेश वर्मा को देख गुस्से में कहता है, अपने पैसे और रुतबे के घमंड से थोड़ा फुर्सत मिले तब ना अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देते। अरोड़ा साहब कहते हैं, ज्ञान चलो यहाँ से। ऐसे परिवार में रिश्ता जोड़ने के लिए अपना ही मान मिट्टी में नहीं मिला सकते। अरोड़ा साहब कहते हैं, हम इतने मॉडर्न नहीं, ये सब आपके खानदान का चाल चलन है, हमारा नहीं। राजेश वर्मा को रोकते हुए अरोड़ा साहब कहते हैं, अपनी मॉडर्न बेटी की शादी अपने जैसे मॉडर्न परिवार में करें। शौर्य राजेश वर्मा से कहता है, जंगल में अपना छोटा सा झुंड बनने से कोई शेर की ताकत को नहीं ललकारता। अगर ट्रेलर से जी नहीं भरा तो पिक्चर के लिए तैयार रहना। शौर्य वाणी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। शौर्य की बात सुनकर राजेश वर्मा समझ जाते हैं कि इन सब में शौर्य का ही हाथ है। गुस्से में चिल्लाते हैं, शौर्य ओबराय, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपने हाथों से मारूंगा। राजेश वर्मा बेकाबू हो जाते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को तोड़ते हुए चिल्लाते हैं। ये कहानी आपने पिछले एपिसोड में सुनी थी। अगर आप किसी कारणवश पिछला एपिसोड मिस कर गए हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे सुन सकते हैं। अब आगे। होटल के कमरे में शौर्य और वाणी होटल वापस आ चुके थे। पूरे रास्ते वाणी गुमसुम सी बैठी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने एक बार भी शौर्य की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, जैसे उसकी अपनी दुनिया में खोई हुई हो। होटल वापस आते ही वाणी सीधा वॉशरूम में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया और खुद को अंदर छुपा लिया। शौर्य ने वाणी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप दूसरे बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने चला गया। जब शौर्य वापस आया तो उसने देखा कि वाणी बेड पर लेटी हुई थी। उसकी भौहें सिकुड़ गई, मन में कई सवाल उठने लगे। वो वाणी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी कमरे की बेल बजती है। शौर्य दरवाजे की ओर बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। सामने एक वेटर खाने की ट्रे लिए खड़ा था। शौर्य उसे अंदर आने का इशारा करता है और वेटर ट्रॉली अंदर लेकर आता है, खाना रखता है और वापस चला जाता है। शौर्य ने एक नजर वाणी पर डाली जो अभी भी बेड पर लेटी थी। उसके मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, वाणी को क्या हुआ है, वो इतनी गुमसुम क्यों है? वो धीरे धीरे बेड के पास गया, लेकिन वाणी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। शौर्य ने महसूस किया कि शायद इस समय वाणी को थोड़ी जगह और समय की जरूरत है। वो खाने का ट्रॉली देखने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार वाणी पर ही जा रहा था। शौर्य के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वाणी से बात करेगा और उसकी उदासी का कारण जानने की कोशिश करेगा। शौर्य ने एक नज़र खाने की ट्रॉली पर डाली और फिर वाणी की तरफ देखा। दोनों ने अब तक डिनर नहीं किया था। उसने वाणी को बुलाने का निर्णय लिया और उसके पास चला गया। वाणी अपनी तरफ की लाइट ऑफ करके चुपचाप लेटी हुई थी। उसे इस हालत में देखकर शौर्य के दिल में चिंता की लहर दौड़ गई। वो सोच में पड़ गया कि आखिर वाणी को क्या हुआ है। शौर्य उसके पास जाकर सबसे पहले उसकी तरफ की लाइट ऑन करता है। कमरे में हल्की रोशनी फैल जाती है जो वाणी के चेहरे पर पड़ती है। शौर्य ने देखा कि उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका चेहरा तनाव और उदासी से भरा हुआ था। शौर्य ने धीरे से कहा, उठो, खाना आ गया है, चल के खाना खा लो। उसकी आवाज में चिंता और प्यार का मिश्रण था। उसे पता था कि वाणी के दिल में कुछ गहरा दर्द छुपा है। शौर्य उसके सामने बैठ गया और बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहा। वाणी की उदास आंखों में जो दर्द था वो उसे पूरी तरह महसूस कर सकता था। उसकी उदासी झलक रही थी। शौर्य का दिल उसके लिए तड़प उठा। शौर्य के मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए वो वाणी का हर दर्द बांटने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में संजीदगी और चिंता थी, जैसे वो वाणी की तकलीफ को अपने दिल में महसूस कर रहा हो। वाणी उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर वैसे ही लेटी रहती है। शौर्य जानता था कि वाणी सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। उसके दिल में चिंता और प्यार का मिश्रण उमड़ रहा था। उसने फिर से उसे टोकते हुए थोड़ी सख्ती और बहुत स्नेह से कहा, तुमने सुना नहीं, उठो, खाना खा लो। शौर्य का इतना बोलना था कि वाणी का सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से में अपनी आंखें खोलकर शौर्य को देखती है और कहती है, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपके साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मुझे आपके कहने पर ही खाना खाना होगा और आपकी मर्जी से ही चलना होगा, आपकी मर्जी से सोना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर ना करें। मैं जैसी आपकी टर्म्स और कंडीशन मान रही हूँ वो काफ़ी है। वाणी के शब्दों में गुस्सा और दर्द की गूंज थी और शौर्य की आंखों में उसके लिए चिंता और असहायता की लहर दौड़ गई।
शौर्य का इतना कहना था कि वाणी का गुस्सा फूट पड़ा। वो गुस्से और दर्द भरी आवाज में बोली, आपके कहने के मुताबिक अपने माता पिता से भी दूर रही हूँ, तो अब आप मेरी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल ना करें। मुझे खाना होगा तो खा लूंगी, सोना होगा तो सो जाऊंगी, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। इतना बोलते बोलते वाणी की आंखों से आंसू छलक आए। उसने वापस से लाइट ऑफ कर ली और चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। वाणी शौर्य से बेहद खफा थी, लेकिन उसके पास वो हक नहीं था जिससे वो अपनी भावनाओं को खुलकर जता सके। शौर्य उसकी आंखों में बसा दर्द देख खुद को बेबस महसूस करने लगा। वाणी का दिल कर रहा था कि वो शौर्य के कॉलर को पकड़कर उससे पूछे, आखिर क्यों क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो तुम मुझे? ना पत्नी बना रहे हो, ना प्यार दे रहे हो, और अब तो माता पिता से बेटी होने का हक भी छीन लिया। हक नहीं दे सकते तो छीन क्यों रहे हो? उसके दिल में चुभन सी थी। वो उस फीलिंग को बयान नहीं कर सकती थी जब उसने अपने माता पिता की आंखों में निराशा देखी थी। उसे लगा था कि शौर्य को जो प्यार नहीं मिला वो उसकी कदर करेगा, लेकिन यहाँ शौर्य उसे कदर की जगह तोड़ रहा था। वाणी के अंदर का दर्द उसकी आंखों में छलक आया और वो चुपचाप खुद को अंधेरे में छुपा गई। शौर्य वाणी की बात सुन काफी हर्ट फील कर रहा था। उसे आज वाणी के लहजे में अपने लिए एक नाराजगी दिखाई दे रही थी जो उसे काफी खल रही थी। शौर्य ने भी खाना नहीं खाया और सीधा बालकनी में चला गया और एक सिगरेट जलाकर उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। बाहर जितनी शांति थी उसके अंदर उतनी ही उथल पुथल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही सोच सोच में वो कब पूरा पैकेट सिगरेट पी लिया उसे कुछ खबर ही नहीं। वो अपने सोच में ही गुम वापस कमरे में आ जाता है। उसकी नज़र बेड के एक साइड पे खुद को सिकोड़ कर सो रही वाणी पर जाती है। उसके हाथ बढ़ते हुए रुक जाते हैं। वो अपनी फीलिंग बयां ही नहीं कर पा रहा था। वो भी वाणी के बगल में आकर लेट जाता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वाणी की ये नाराजगी आज जीत कर भी जैसे वो हारा हुआ महसूस कर रहा था। आज से पहले जब भी वो किसी को अपने सामने तोड़ता था तो उसे काफी मजा आता था, लेकिन आज वो जीत कर भी बेचैन था। शायद इसलिए कि अब उसकी लाइफ में वाणी उसके हर चाह से ज्यादा मायने रखने लगी थी। कुछ पल में उसकी पलकें भारी हो जाती हैं, लेकिन जब आधी रात को वो अपना हाथ नींद में टटोलता है तो उसे वाणी का बेड पर एहसास नहीं होता। यह देख शौर्य की नींद अचानक उचक जाती है। वो हड़बड़ाते हुए कमरे की लाइट जलाकर इधर उधर देखता है। तभी उसे वाणी सामने सोफे से लगकर जमीन पर बैठी दिखाई देती है। शौर्य जल्दी से उसके पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर वाणी के सिर को प्यार से सहलाता है। वाणी अब तक सो चुकी थी, इसलिए शौर्य वाणी को अपनी बाहों में ध्यान से उठाकर बेड पर लेटाता है। शौर्य साइड लैंप की हल्की रोशनी में वाणी का वो मासूम चेहरा देख रहा था जो आंसुओं से भीगा हुआ था। फिर शौर्य भी वाणी के बगल में लेट उसे अपनी बाहों में भर कहता है, अब से वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी, और मुझे पता है तुम्हारी खुशी किस में है। वाणी नींद में ही इस एहसास को फील कर काफी सुकून महसूस करते हुए शौर्य के सीने से लग जाती है। शौर्य भी वाणी को अपनी बाहों में समेट लेता है। सुबह का वक्त। वाणी आज काफी लेट सोकर उठती है। वो नींद में ही एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन अगले ही पल उसे कल की सारी बात याद आती है, जिससे उसकी मुस्कान कहीं गायब हो जाती है। वो बेड पर बैठ अपने आसपास देखती है। शौर्य उसे कहीं नहीं दिखता। वाणी एक ठंडी आह भरते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है और कुछ ही पलों में नहाकर वापस आती है। वो अपने गीले बाल सुखाते हुए बाथरूम के बाहर आती है तो उसकी नज़र सोफे पर बैठे शौर्य पर जाती है, जो काफ़ी सीरियस होकर अपने कामों में लगा हुआ था। वाणी उसे देखकर भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ पानी की बोतल लेकर पानी पीती है। शौर्य की नज़र वाणी के प्रेजेंस को भांप जाती है। शौर्य अपना लैपटॉप साइड में रख वाणी के पास जाता है। शौर्य को खुद के करीब आता देख वाणी वापस से वहां से जाने को मुड़ती है कि शौर्य उसका हाथ थाम रोकते हुए कहता है, पानी की जगह ये जूस पी लो और फिर तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। इतना बोल शौर्य वाणी के हाथ में जूस का गिलास देता है। वाणी शौर्य को देख काफी बेरुखी से कहती है, मुझे नहीं जाना आपके साथ लोगों की इज्जत का जनाजा देखने। वाणी की बात कल की ओर इशारा कर रही थी। शौर्य वाणी की बात सुन हल्का मुस्कुरा देता है। उसका यूं नाराजगी जताना शौर्य को काफी भा गया। वो झटके से वाणी को अपनी तरफ खींच कर कहता है, हम जनाजा देखने नहीं जा रहे, एक अधूरी ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। इतना बोल शौर्य बड़े प्यार से वाणी के चेहरे पर आए बाल को पीछे कर उन्हें संवारते हुए कहता है, अच्छे से तैयार हो जाओ। मेरे इन लॉज को ये ना लगे कि मैं उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखता। हाफ एन आवर है तुम्हारे पास, बी ऑन टाइम। इतना बोल शौर्य एक बार वाणी के गालों को अपने अंगूठे से हल्का से सहलाते हुए वहां से चला जाता है और वाणी अब भी बुत बनी खड़ी रह जाती है। क्या शौर्य वाकई में अपनी गलतियों का पछतावा कर चुका है और वाणी के लिए अपने प्यार को साबित कर पाएगा? शौर्य किस अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने की बात कर रहा है
और क्या ये वाणी की नाराजगी को खत्म कर पाएगा? क्या वाणी शौर्य की बातों पर विश्वास कर पाएगी और उनके रिश्ते में फिर से सुकून और प्यार लौट सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।